As of writing this, it's 1st of January 2026 and Stranger Things ended today. A show that started in 2016 and went on for almost a decade has ended. जब ये शो शुरू हुआ था तो एक्टर्स छोटे थे, अडोरेबल थे, क्यूट थे। मैं भी छोटा था, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। आज मैं 4 साल का कॉलेज पूरा कर चुका हूँ, 2 साल जॉब कर चुका हूँ। जॉब क्विट करके बाकी का टाइम यूट्यूब पर जाया कर चुका हूँ। कुछ ही टाइम में मेरी शादी भी हो जाएगी और इतने टाइम में हमने सिर्फ इन कैरेक्टर्स को ही नहीं बल्कि इनके साथ इन एक्टर्स को और साथ में खुद को भी बड़े होते हुए देखा है। और जब इतना टाइम तुम किसी चीज के साथ बिता देते हो तो तुम्हें उससे अटैचमेंट हो जाती है। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा अटैचमेंट। और मैंने तो इस शो के साथ 10 साल बिताए हैं। हर सीजन को रिलीज होने के साथ देखा है। काली को तब से हेट किया है जब मैं ऑनलाइन फोरम्स पे भी नहीं घूमता था ये जानने के लिए कि ये एपिसोड अच्छा था या खराब। और रिव्यू चैनल्स का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आज तो हमको रील्स ही बता देती हैं कि हमको क्या ओपिनियन फॉर्म करना है क्या नहीं, लेकिन तब मैं फ्री था। मैं जो चाहे वो सोच सकता था, पसंद कर सकता था। इट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज फ्री अबाउट व्हाट आई वांटेड टू थिंक एंड फील, एंड ऑल्सो एंड मोर इम्पोर्टेंटली how long I wanted to feel it. And in that freedom, I chose Stranger Things. लेकिन आज I just watched a 2-hour finale of something I really love and enjoyed watching for almost a decade without even thinking that this is the end. Whether or not anyone lives or dies or whether these characters get a happy ending or a sad ending, I am seeing these characters for the last time. There won't be another season and these characters will never return. This is it. I watched it, I did a stream on it, and that's all. Chapter close. अगले हफ्ते एकाकी का एपिसोड आएगा, then Jujutsu Kaisen, Frieren, Bleach, Spider-Man, Brand New Day, Doomsday, and the list is endless if we really think about it. और इतने शोर, इतनी abundance में मुझे कहीं ना कहीं ये डर लगता है that we might not have enough time to love the things that we love. और Stranger Things के साथ भी मैं कहीं ना कहीं यही करने वाला था, but thank God कि मैं रैंडमली रात को बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा था और स्ट्रेंजर थिंग्स की हर रील अपने दोस्तों के डीएम में स्पैम कर रहा था एंड वन ऑफ देम स्टार्टेड डिस्कसिंग इट विद मी। दिस फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर और नॉट आई लाइक्ड द फिनाले। मैंने थोड़ा सोचा और जवाब दिया कि ठीक है, फ्लॉज हैं बट I still love it. The ending might be rushed, the final fight might be short-lived, and I can't even defend the plot conveniences and the plot armor the characters have. मुझे पता था कोई नहीं मरने वाला तो मैंने बिल्कुल केयर फ्री होकर एपिसोड देखा बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के एंड I liked it. I like how they get done with the fight in the first hour of the episode, जिसका CGI banger था by the way, और remaining half characters पर spend होता है। वो characters जो Stranger Things को वो बनाते हैं जो वो है। It gave me a couple of mini heart attacks, it was entertaining, it was heartfelt and sometimes deeply emotional as well. I almost cried watching the episode because I have so many emotions attached to the series and these characters. My friend also liked the episode and was confused and maybe a little sad as well that the episode was getting so much hate online. We talked about it and we both agreed that we like it. और जब मैं ये सब डिस्कस कर रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि फिनाले के अच्छे या बुरे होने से क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो इससे पड़ता है कि मैंने एंजॉय किया या नहीं, मुझे मजा आया या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या मैं और मेरे दोस्त आज और आज से 5 साल बाद भी इसको इतना ही पैशनेटली डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि ये दुनिया कितनी तेजी से मूव करती है। एक ट्रेंड खत्म होता नहीं कि दूसरा पहले आ जाता है। बिग स्टूडियोज को जल्दी है नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर रिलीज करने की। मार्वल जिसने 10 साल अपना यूनिवर्स बिल्ड करके अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दी थी, वो आज ऑलमोस्ट बिना किसी बिल्डअप के डूम्सडे लाने वाले हैं। हर साल क्या, हर महीने क्या, अब तो हर वीक बड़ी बड़ी रिलीजेस होती हैं। कल को कुछ और आएगा और हम उस पर मूव कर जाएंगे। एंड दिस इज एस्पेशली ट्रू फॉर अ क्रिएटर। हमको हर अगली बड़ी चीज पर भागते रहना पड़ता है जस्ट टू सर्वाइव। Back in the day, I would spend days, even weeks, obsessing if something so monumental and close to me ended. But the times are such that we don't have that luxury anymore. Tomorrow, something else will replace this, and we will have to catch up with that. And if that's not overwhelming, then we have work, career, and a future to worry about. I miss those days when I could spend a lot of time just doing what I love and enjoy. Simply thinking what I like and surfing the internet to know more about it. Just like these kids playing their little nerdy game,
Dungeons and Dragons। ये एपिसोड मूविंग ऑन की थीम पर बहुत एम्फेसाइज करता है, और सिर्फ माइक एंड एल जैसा सैड वाला मूविंग ऑन नहीं, बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इन जनरल। एडवेंचर खत्म हो चुका है, सबको अब कुछ ना कुछ करना है। कोई हायर स्टडीज करेगा, कोई अपने चाइल्डहुड लव को प्रपोज करेगा, कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि हम अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे और हर महीने मिलेंगे, पर फिर मिल नहीं पाएंगे क्योंकि किसी को मूवी बनानी होगी तो किसी को क्लासेस लेनी होंगी। द फाइनल D&D expedition of our main characters after their graduation is them holding on to the nostalgia of their good old times. Just like us watching the finale and witnessing Stranger Things for one last टाइम। फाइनल सीन में जब एक एक करके माइक, विल, डस्टिन, लूकस और मैक्स अपनी अपनी रूल बुक्स वापस रखते हैं और माइक इन नए बच्चों को D&D खेलते हुए देख रहा होता है, वो एक तरह से मुझे भी रिप्रेजेंट करता है, जो स्ट्रेंजर थिंग्स को बस एक शो की तरह नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया के रूप में भी देखता है, जो मुझको मेरे यंगर और केयर फ्री टाइम की याद दिलाता है, जब ये कैरेक्टर्स छोटे थे, फन थे और केयर फ्री थे, और जब इन्हें कुछ खोने की टेंशन नहीं थी, इनके दिल पर कोई बोझ नहीं था, जब इन्हें लगता था कि ये पूरी जिंदगी D&D खेलते रह सकते हैं। उस मोमेंट पर शायद मुझे और हम सबको वही फील हो रहा था जो माइक को हो रहा था। लेकिन मेरे लिए ये फीलिंग सिर्फ इस शो के कंटेंट्स को लेकर नहीं है, बल्कि उस टाइम के लिए भी है जो मैंने इसके साथ बिताया है, और उस टाइम की जिसकी ये मुझे याद दिलाता है। मेरे कॉलेज का पहला साल, एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंड अ टाइम व्हेन माय हार्ट हैड वे लेस लगेज। नाउ आई डोंट वांट टू साउंड ऑफेंसिव, बट आई एम स्टिल गोना से इट। Stranger Things is the Harry Potter of the last decade for me. And I know it's not as well planned, well executed, or rich in lore and world building as Harry Potter, but I love it just the same. Because I have grown up with it. I have spent 10 years with it. I mean, even Harry Potter movies भी perfect नहीं है। ना ही टोबी मैगवायर की Spider-Man ट्रायोलॉजी perfect है, और ना ही एंड्रयू गारफील्ड की The Amazing Spider-Man. But we still discuss them to this day and feel so passionately about them. And the same is the case with this show. It has got a lot of heart and great character dynamics. It makes you fall in love with them, care for them, root for them, and want the best for them. I mean, I have never cared for a character's life more than I have cared for Steve Harrington, and I have seen countless anime and shows. And even if Stranger Things is not as good as Harry Potter or anything else that you may feel is more worthy, nothing can stop me from loving Stranger Things. And this is to anyone who needs to hear this. Nothing can stop you from loving what you love. You can love Stranger Things as much as you love Dark. You can love Attack on Titan, Harry Potter, One Piece. Hell, you can love Dairy Milk when everyone else loves Kit Kat. You can love that unknown artist that no one knows about, and you can love that underrated anime that no one talks about anymore. Do not let the world decide what you can or cannot love. The world can suck a fat one. Talk about things you love. Discuss them with people who like them just like you. And if there are not people who like it, tell more people about it. Make them watch it. Be annoying, be obsessed, be nerdy, and be crazy about it. Because that's how we keep art alive. That's how pop culture propagates. My father introduced me to Harry Potter when I was a child, and I discuss it with my friends to this day. After like 10 years, I'll show Stranger Things to my little nuggets. I'll watch it with them and reminisce about 2016, and I'll wonder how 10 years went by in like a flash. I was there when it aired, and it was one hell of a ride, and I love every second of it.